हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है रिलेशन और फंक्शन के एक और वीडियो में। पार्ट 3 में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के पहले के एग्जाम्पल। मतलब इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम एग्जाम्पल्स कवर करेंगे, ये लिखा भी हुआ है मैंने, एग्जाम्पल्स हम कवर करेंगे। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है ये फंक्शन की स्टार्ट हो चुकी है अब। मतलब अब क्योंकि रिलेशन हमने लास्ट टाइम कवर किया था पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर, अब पार्ट 3 के अंदर हम फंक्शन को कवर करने वाले हैं। तो इस सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि फंक्शन होते क्या है। ठीक है, डेफिनेशन से अपन देखेंगे फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन है, पर मैं डेफिनेशन से पहले आपको फंक्शन का बेसिक बताना चाहता हूँ। क्योंकि फंक्शन जो आपने पढ़ा है वो क्लास 11th में पढ़ा है। पहली बात तो ये क्लास 11th की चीज़ है। ठीक है, तो अगर आप 12th क्लास में इसको वापस पढ़ रहे हो तो आपको एक बार फिर से बेसिक का आइडिया होना चाहिए कि फंक्शन किसको बोलते हैं। तो देखो, बहुत बेसिक से बताता हूँ। दो चीज़ें होती है। आप मान लो कोई इक्वेशन लिखते हो, जैसे y इजिकल्स टू 3x+2। एक सिंपल आपने इक्वेशन लिखी। इस इक्वेशन में क्या होता है, आप x की वैल्यू पुट करते हो, मतलब x की वैल्यू आपका इनपुट है, और बदले में आपको y की वैल्यू मिलती है। तो y की वैल्यू क्या हो गया, आपका आउटपुट हो गया। तो जब आप कोई वैल्यू पुट करते हो x की, तो आपको y मिलता है। तो अगर ऐसा आप किसी इक्वेशन में कर रहे हो, तो वो इक्वेशन आपके लिए क्या बन जाएगा, आपका फंक्शन बन जाएगा। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, आपका फंक्शन। बस उसकी एक छोटी सी शर्त है, कंडीशन है। तो शर्त ये है कि इनपुट आपका कोई भी हो। ठीक है, इनपुट आपका, जैसे आप अलग अलग एक्स की वैल्यूज पुट कर सकते हो, है ना, एक्स की आप बहुत सारी वैल्यूज आप पुट कर सकते हो। लेकिन आउटपुट जो होगा वो आपका, मतलब एक आउटपुट एक ही आउटपुट होगा ना, मतलब मल्टीपल आउटपुट नहीं होंगे। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूँ कि एक्स की आप कोई एक वैल्यू पुट कर रहे हो, एक्स की आपने कोई वैल्यू रखी, तो उस पर आपको मल्टीपल आउटपुट अगर मिलते हैं, ये आपको मिलते हैं, तो ये नॉट अ फंक्शन, ये कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है ना, आपको अलग अलग आउटपुट मिल रहे हैं, y1 y2 अलग अलग आउटपुट मिल रहे हैं, फंक्शन नहीं है। फंक्शन वो होगा जिसपे आपको x की आप वैल्यूज रख रहे हो और आपको एक आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, आप x की सिंगल वैल्यू रख रहे हो, आपको एक सिंगल आउटपुट मिल रहा है। अगर आप x की दो वैल्यू रखते हो और फिर भी आपको सेम आउटपुट मिलता है, उससे भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, ये फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन। बट ऊपर वाला फंक्शन नहीं है। आपने x की एक वैल्यू रखी और आपको मल्टीपल आउटपुट मिल गए, ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो ईच आउटपुट होता है। ठीक है, आउटपुट क्या होता है, ईच होता है ना। कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू आप रखोगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी, ये बात तो आपको क्लियर हो गई है। तो x की हर वैल्यू पे आपको y की एक सिंगल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और अगर आपने x की मल्टीपल वैल्यूज रखी है, ठीक है, तो भी आपको y की सिंगल वैल्यू मिल सकती है, मल्टीपल वैल्यूज भी मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग वैल्यू पे तो अलग अलग मिलेगी ना भाई। जैसे आपने x1 रखा, x2 रखा, x3 रखा, तो इस पे x1 पे आपको y1 मिलेगा, x2 पे आपको y2 मिलेगा, x3 पे आपको y3 मिलेगा, ये चलेगा। पर x1 और x2 दोनों पे आपको y1 मिल जाए, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, सॉरी, ये सही है, ये सही है, ये सही है। उल्टा बोल गया मैं, ये तो सही है, इसमें भी कोई दिक्कत, और ये भी सही है, जो यहाँ लिखा है ये भी सही है। और ये गलत है ना कि x1 की एक वैल्यू पे आपको दो वैल्यू मिल जाए y की, ये गलत है। दैट वन इज रॉन्ग, दैट वन इज नॉट अ फंक्शन। और जो बाकी जो लिखे हुए हैं, ये भी फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है। तो ये इसको अपन फंक्शन बोलते हैं, है ना। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे एग्जांपल के लिए एफ ऑफ एक्स मान लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर, ये रिप्रेजेंटेशन है फंक्शन का, है ना। एफ ऑफ एक्स इसको बोलते हैं अपन, एफ एक्स को अपन बोलते हैं एफ ऑफ एक्स, यानी फंक्शन ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर है, तो देखो एक्स की जगह अगर आप +1 रखते हो, ठीक है ना, तो आपको एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा। लेकिन एक्स की जगह अगर आप -1 रखते हो, तो भी आपको एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो देखो एफ ऑफ एक्स जो होता है ना बच्चों, वो हमेशा y की वैल्यू होती है। एफ ऑफ एक्स क्या होता है, y की वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स बोलते हैं। ठीक है, और जो x होता है वो तो x की वैल्यू है। तो जब आप भी आप x रखते हो तो आपको y मिलता है। तो जब आपने x को 1 रखा तो y 1 मिला, जब आपने x को -1 रखा तो भी आपको y 1 मिला, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। x की अलग अलग वैल्यू पे y की सिंगल वैल्यू आ सकती है, पर x की एक ही वैल्यू पे y की मल्टीपल वैल्यूज नहीं आ सकती। ठीक है ना, तो ये फंक्शन होता है, इस तरह से फंक्शन काम करता है। फंक्शन में तीन बातें अपन ध्यान रखेंगे, कौन कौन सी, एक होता है डोमेन, एक होता है कोडोमेन, और एक होता है रेंज। ये तीन बातें हमको पता होनी चाहिए। अब मैं इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं समझाने वाला, लेकिन मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। जो भी आप इनपुट करोगे, जो भी आप इनपुट करोगे वो आपका डोमेन होगा। जो भी आपको आउटपुट मिलेगा वो आपकी रेंज होगी। ठीक है, और कोडोमेन क्या होगा,
देखो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, एक्स की ऑल वैल्यूज, एक्स की सारी वैल्यू जो आप रख सकते हो वो डोमेन है। ठीक है, एक्स की सारी वैल्यू जो आप इनपुट कर सकते हो वो डोमेन है। ठीक है, और वाई की ऑल वैल्यूज, वाई की सारी वैल्यूज जो आपको मिल रही है, ठीक है, ये तो इनपुट वाली है, तो वाई की सारी वैल्यूज जो ग्रुप का पार्ट हो सकती है वो कोडोमेन है। लेकिन वाई की वो वैल्यू, वाई वैल्यूज एज आउटपुट, जो अपने को आउटपुट के तौर पे मिल रही है, उसको हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक्स अपने रखा हो, वाई आपको कुछ मिला, तो एक्स रखने पे जो वाई आपको मिला वो रेंज है, वो कोडोमेन नहीं है, पर वो पार्ट ऑफ कोडोमेन है, कोडोमेन का एक हिस्सा है। यानी कि सीधा रिलेशन एस्टेब्लिश होता है किसके बीच में, डोमेन और रेंज के बीच में। ठीक है ना, कोडोमेन बड़ा ग्रुप है, हालांकि कोडोमेन और रेंज दोनों ही जो है ये वाई के लिए यूज़ किए जाते हैं, और जो डोमेन है वो यूज़ किया जाता है एक्स के लिए। ठीक है, डोमेन एक्स के लिए है और कोडोमेन और रेंज किसके लिए है, वाई के लिए है। वाई का जो पूरा ग्रुप होता है उसको कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, और पर्टिकुलर वैल्यू रखने पर जो आपको मिल रहा है वो आपका रेंज होता है। ठीक है, देयर इज अ लिटिल डिफरेंस। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज भी आपको ध्यान होना चाहिए। डोमेन एक्स की वैल्यू, सिंपल भाषा में समझो, डोमेन एक्स की वैल्यू, और कोडोमेन और रेंज वाई की वैल्यू होती है। ठीक है, नॉर्मली तो आप इनको एक ही मानो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जब फंक्शन लिखेंगे तब ये चेंज होंगे, अदरवाइज ये एक जैसे रहते हैं। अब आ जाओ आप डेफिनेशंस पे। तो यहाँ पर सबसे पहली जो डेफिनेशन हमारे सामने आ रही है वो ये है कि अ फंक्शन एफ x to y is defined to be 1 1 or injective if the image of distinct element of x under f are distinct for every x1 x2 belongs to x, fx1 fx2 implies x1 x2, otherwise f is called many one। दो तरह के फंक्शन की इसने बात कर दी है। ठीक है, एक तो इसने बोला है 1 1 और एक इसने बोला है मैनी वन। दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, 1 1 क्या होगा और मैनी वन क्या होगा। देखो, आपने क्या किया, आपने क्या किया, x की कोई वैल्यू रखी 1 x1, फिर आपने x2 रखा, फिर आपने x3 रखा, तो x1 पे जो आपको आउटपुट मिला वो है आपका fx1 दैट इज y1, x2 पे आउटपुट जो मिला वो आपका fx2 दैट इज y2, और x3 पे मिला जो है fx3 यानी कि y3। यानी कि अलग अलग इनपुट पे आपको अलग अलग आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, अलग अलग इनपुट है और अलग अलग क्या है आपके आउटपुट है। अगर ऐसा होता है तो इसको बोला जाएगा बच्चों 1 1। क्या बोला जाएगा इसको, 1 1, अलग अलग इनपुट पे अलग अलग आउटपुट। जबकि मैनी वन किसको बोला जाएगा, मैनी वन बोलने के लिए अपन क्या करते हैं, अलग अलग इनपुट पे, ठीक है, आउटपुट आपका सेम रहता है। जैसे x1 को इनपुट था, x2 को इनपुट है, तो x1 का आउटपुट जो है वो और x2 का आउटपुट दोनों ही क्या है, y1 है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन बनती है, और ज़्यादा भी हो सकता है, देखो x3 का आउटपुट भी y1, क्योंकि सेम आउटपुट तो हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, एक इनपुट पे मल्टीपल आउटपुट नहीं हो सकते, मल्टीपल आउटपुट नहीं हो सकते। ठीक है, तो मल्टीपल इनपुट पे एक ही सिंगल आउटपुट है। ठीक है, तो ये अगर होता है मल्टीपल एक्स की वैल्यूज पे सिंगल एफ ऑफ एक्स, देखो ये एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x3 ये आपको मिल रहा है। ठीक है ना, और सेम है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मैनी वन, या मैनी वन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 1। मैनी वन क्या होगा, अलग अलग वैल्यूज पे सेम आउटपुट, और 1 1 क्या होगा, अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग आउटपुट। ठीक है, दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट। बट यहाँ पर क्या बताऊँ मुझे, डिफरेंट इनपुट, इनपुट कभी सेम नहीं हो सकता है, डिफरेंट इनपुट बट सेम आउटपुट। ठीक है, आउटपुट आपका सेम है, तो उसको बोलेंगे मैनी वन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, एग्जाम्पल देके समझा देंगे आगे। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं है, सॉरी, क्वेश्चन दिमाग में रह गया। डेफिनेशन 6 पे आप जाइए। अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी 1 1, सॉरी ऑन टू सर्जेक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ। ठीक है, अगर देखो सारे के सारे एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट आपके क्या बन जाते हैं, वाई की इमेज बन जाते हैं। ठीक है, सॉरी एक्स की इमेज, एक्स की इमेज। ठीक है, एक्स की इमेज, देखो एक्स की इमेज क्या होता है, इमेज ऑफ एक्स जो होता है ना, ये भी आपका एफ ऑफ एक्स ही होता है। ठीक है, और इसको अपन एक और चीज़ क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। और इसको अपन एक और चीज़ क्या बोलते हैं बच्चों, वाई बोलते हैं। तो वाई इमेज ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, और आपका मन करे तो आप रेंज बोल दो, हालांकि रेंज अलग वर्ड है, सॉरी, रेंज आप अभी नहीं बोल सकते। ठीक है, ये सब जो होता है ना सेम ही चीज़ होती है, इमेज ऑफ एक्स भी, फंक्शन ऑफ एक्स भी, एफ ऑफ एक्स भी, ये सब वाई होता है। तो यही बोल रहा है कि अगर आपने कोई फंक्शन डिफाइन किया है, तो उसके अंदर आप जब इमेज निकालते हो, यानी कि इसे x1 है, y1 है, y2,
सॉरी x1 y1 का आ गया, x1 है, x2 है, x3 है, ऐसे मल्टीपल है। और आपने इस पर इमेज बना दी, y1 बना दी, y2 बना दी, y3 बना दी, इस तरह से। ठीक है, यानी कि f ऑफ x1 हो गया ये अपना f ऑफ x2 हो गया, ये f ऑफ x3 हो गया। सारी की सारी जो चीज़ें हैं इसमें ध्यान से सुनना कि कब ये ऑन टू बनेगा। ऑन टू होने के लिए y की सारे के सारी वैल्यूज कवर हो जानी चाहिए। ठीक है, कवर्स ऑल वैल्यूज ऑफ y, यानी कि y की कोई वैल्यू बाकी ना रहे। जब आप क्या करोगे, इसको लिखोगे तो y की सारी वैल्यू कवर हो जाए। y जैसे y जो है, ठीक है, उसके अंदर मान लो 4 वैल्यूज है, तो चारों के चारों क्या हो जाए, एक x से रिलेट कर जाए। ठीक है ना, x पे अलग अलग आप वैल्यूज पुट कर रहे हो तो सारी की सारी कवर हो जानी चाहिए। अगर कोई वैल्यू बाकी रह गई तो फिर वो ऑन टू नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, ऑन टू नहीं बन पाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये ग्राफ देखिए आप, ग्राफ मतलब सॉरी ये चार्ट देखिए। ठीक है, डायग्राम है, सिंपल चार्ट भी नहीं है। ये डायग्राम आप देखिए, इस डायग्राम के अंदर 4 आपको एग्जांपल दे रखे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर थर्ड वाला और फोर्थ वाला, इसको आप देखो, थर्ड वाले और फोर्थ वाले के अंदर क्या हो रहा है, ये जो इधर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, ये एक्स की वैल्यूज है, और जो राइट साइड में लिखा है वाई की वैल्यूज है, यानी वाई मतलब एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि एक्स की जो वैल्यूज है वो वाई की वैल्यूज को कवर कर रही है पूरी। वाई की 3 वैल्यूज है ए बी सी, और वो तीनों ही किसी न किसी की इमेज है। ठीक है ना, किसी न किसी की इमेज बनी हुई है, तो तीनों कवर हो गई। तो ये आपका ऑन टू बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका ऑन टू, ये आपका ऑन टू है। वैसे ही आप फोर्थ एग्जांपल को भी देखो, इसके अंदर भी चारों की चारों वैल्यूज कवर हो रही है ना, ए बी सी डी, क्योंकि एरो जो है वो चारों की तरफ है, मतलब चारों इमेज बनने को तैयार है। तो ये वाला भी क्या कहलाएगा बच्चों, ऑन टू कहलाएगा, दोनों ऑन टू है। जबकि फर्स्ट और सेकंड ऑन टू नहीं है। क्यों, इसमें ये 2 बाकी रह रहे हैं और इसके अंदर भी ये 2 बाकी रह गए। अगर बाकी रह गए हैं तो ऑन टू नहीं है, पूरे कवर हो जाएंगे तो ऑन टू कहलाएगा। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, कवर और वैल्यूज ऑफ वाई। मैं सिंपल बात लिखी है, बहुत सिंपल भाषा में लिखा है, सारी की सारी वाई की वैल्यू कवर कर लेता है तो क्या कहलाएगा, वो ऑन टू कहलाएगा। और सारी वाई की वैल्यू कवर नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो नॉट ऑन टू कहलाएगा। नॉट ऑन टू उसको बोलते हैं विच डू नॉट कवर, विच डू नॉट कवर्स ऑल वैल्यूज ऑफ वाई, ऑल वैल्यूज ऑफ वाई। मतलब इतना सिंपल तरीके से तो मैं और क्या लिखूं। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ ग्लिच भी है, पर ठीक है, ये समझने के लिए सबसे ईजी है। तो ऑन टू नहीं होगा अगर वो सारी वैल्यू कवर नहीं करता है। जैसे अपन ने 2 एग्जांपल देखे, फर्स्ट और सेकंड, ये ऑन टू नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि कुछ वैल्यू उसने छोड़ दी है। जबकि जो 2 एग्जांपल थे ऑन टू है क्योंकि सारी वैल्यू उसने कवर कर लिया। क्लियर है, ठीक है। तो वो तो देखो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि कितना बड़ा ग्रुप है, क्या है उसके अंदर, क्या क्या नहीं है, उसी से पता पड़ेगा अपने को। जबकि इन्हीं 2 एग्जाम्पल्स के अंदर अगर मैं बात करूँ, एक और चीज़ की मुझे बात करनी है, वो है 1 1 की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें 1 1 कौन है। तो फर्स्ट वाला जो है वो 1 1 है। क्यों, एक्स की एक वैल्यू पे वाई की एक ही वैल्यू है। देखो 1 पे ए है, 2 पे बी है, 3 पे डी है और 4 पे सी है, तो ये 1 1 है। जबकि जो सेकंड वाला है उसमें 1 और 2 का एक ही इमेज है, तो ये मैनी 1 है, इसको बोलते हैं मैनी 1। ठीक है, वही दूसरी ओर अगर अपन थर्ड वाले को देखेंगे तो इसके अंदर भी फर्स्ट और सेकंड की एक ही इमेज है, तो ये मैनी 1 है, ये आपका मैनी 1 हो जाएगा। जबकि जो फोर्थ वाला है उसमें फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, थर्ड का ए और फोर्थ का डी, तो ये भी 1 1 है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। फिर आगे आप बात करते हैं एक और डेफिनेशन की। ठीक है, ये है एक्स वाई से रिलेट करेगा 1 1 एंड ऑन टू। अब 1 1 एंड ऑन टू किसको बोलेंगे, इसको बाइजेक्टिव बोलते हैं अपने ना, बाइजेक्टिव आपको याद रखना है। बाइजेक्टिव जब क्या होता है, 1 1 एंड ऑन टू होता है। देखो खाली 1 1 है तो सब्जेक्टिव है, खाली 1 1 है तो क्या है, सब्जेक्टिव है। और 1 1 एंड ऑन टू है तो क्या बोलेंगे, उसको बाइजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, खाली 1 1 का लिखा हुआ है यहाँ पे सब्जेक्टिव, सॉरी 1 1 नहीं, ऑन टू बोलना था मुझे, खाली बोलने में मिस्टेक हुई है। खाली ऑन टू है, खाली ऑन टू है तो क्या बोलेंगे उसको, सब्जेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, 1 1 को कुछ नहीं बोलते, खाली ऑन टू उसको क्या बोलेंगे अपन, सब्जेक्टिव। और 1 1 एंड ऑन टू तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव। क्लियर है, हाँ। और 1 1 को बोलना हो आपको कुछ तो 1 1 को आप इंजेक्टिव बोलते हो। ठीक है, तो 1 1 इंजेक्टिव, ठीक है, ऑन टू सब्जेक्टिव, और 1 1 एंड ऑन टू बाइजेक्टिव।
3 वर्ड्स आप दिमाग में रख सकते हो, 1 1 इंजेक्टिव, ठीक है, ऑन टू सब्जेक्टिव, और 1 1 एंड ऑन टू बाइजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो बाइजेक्टिव की कंडीशन क्या है, बाइजेक्टिव दोनों कंडीशन को लेकर चलेगा, ठीक है। तो इसमें सिंगल, ठीक है, सिंगल इनपुट पे सिंगल आउटपुट, मतलब कहने का मतलब ये ईच इनपुट पे ईच आउटपुट मिलेगा आपको, या फिर यूँ बोल दो कि डिफरेंट इनपुट पे आपको डिफरेंट आउटपुट मिलेगा, पहली बात तो ये, ठीक है। और इसके अलावा कवर्स ऑल वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स की सारी वैल्यू कवर कर लेगा, दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा, तभी तो अपन दोनों से बुलाएंगे उसको। अपन इसको 1 1 ऑन 2 कब बोलेंगे, जब ये दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा। अब ऊपर के चार्ट में देखिए 1 1 ऑन 2 कौन है, जो दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड वाले तो देखो 1 1 इसमें फर्स्ट वाला है, बट ये नॉट ऑन टू है, ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको बता दिया था मैंने, इसमें दो एलिमेंट छूट रहे हैं, ये मैनी वन है, ये भी नॉट ऑन टू है। और क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट छूट रहे हैं। लेकिन जो थर्ड वाला है एग्जाम्पल है, ये वाला जो है ये मैनी वन है और ऑन टू है, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, फोर्थ वाला एग्जाम्पल को देखिए आप, ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, ठीक है, हर एक एलिमेंट की सेम इमेज है, और मतलब एक ही इमेज है, सेम नहीं। और इसके अलावा सारे एलिमेंट कवर कर लिए इसने, क्योंकि सारे एलिमेंट कवर कर लिए, इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं इसको 1 1 एंड ऑन टू बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में अब इसके एग्जाम्पल से अपन शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 7 अपन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट, ए इज द सेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th के 50 स्टूडेंट है। और यहाँ पर मुझे जो फंक्शन दे रखा है, जैसे पहले क्या रिलेशन दे रखा था, इस बार फंक्शन दे रखा होगा, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स, ठीक है। जो फंक्शन है वो क्या है, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये रोल नंबर है, बस रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कि एफ आपको प्रूव करना है कि 1 1 है बट नॉट ऑन टू है। तो 1 1 कैसे होगा, देखो अगर स्टूडेंट्स का रोल नंबर है, स्टूडेंट एक्स है उसका रोल नंबर है, तो मुझे बताओ कि रोल नंबर में तो सीन ऐसा होता है कि रोल नंबर और फिर नेम आता है, ठीक है। तो जिसका पहला रोल नंबर है उसका नाम आ जाएगा, जिसका दूसरा है उसका आ जाएगा, जिसका तीसरा है उसका आ जाएगा। तो हर रोल नंबर स्पेसिफाइड होता है ना, एक बच्चे का एक ही रोल नंबर होता है। अपन यहाँ लिखेंगे कि हेयर ईच स्टूडेंट हैव डिफाइनाइट, मतलब फिक्स्ड रोल नंबर, हर स्टूडेंट का खुद का रोल नंबर होता है। सो दिस फंक्शन, ऐसा फंक्शन क्या होना चाहिए, शुड बी 1 1, ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का रोल नंबर, तो ऐसा तो होता नहीं कि दो बच्चों का रोल नंबर एक ही हो, ऐसा तो होता नहीं है, एक रोल नंबर दो के बीच में भी नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो हर बच्चे का रोल नंबर क्या होगा, वही होगा, तो ये फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। अब दूसरी बात अपन ये करेंगे कि हमको गिवन ये है कि फंक्शन जो है वो ए से एन पे, फंक्शन जो है वो ए से कहाँ है, एन पे। तो एन जो है वो नेचुरल नंबर होता है, एन जो होता है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो आपका फंक्शन नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर जो होता है वो 50 पे खत्म नहीं होता, लेकिन हमारे क्लास के बच्चे 50 पे खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं तो x की जो वैल्यूज है वो x और y दोनों की वैल्यू थी, तो x में तो बच्चे आ जाएंगे, तो x के मुझे बच्चे जो 1 से लेके 50 तक तो चल ही रहे हो, 50 पे खत्म हो रहे हैं, ठीक है, ये x की वैल्यू है। लेकिन क्या y हमारा 1 से लेके 50 पे खत्म हो रहा है, इसका जवाब है नहीं, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी पे खत्म होगा। तो 1 से लेके 50 तो ये कवर करेगा, लेकिन उसके बाद के एलिमेंट कवर नहीं करेगा। तो ये नॉट कवरिंग ऑल, नॉट कवरिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ y, ऑल एलिमेंट्स ऑफ y, ये y के सारे एलिमेंट कवर नहीं कर रहा है, y को आप f ऑफ x भी लिख सकते हो, तो f ऑफ x के सारे एलिमेंट कवर नहीं कर रहा है, सो इट इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं होगा। आगे आगे बात समझ में आपको, क्योंकि सारी वैल्यू कवर नहीं कर रहा है तो ये ऑन टू नहीं है। तो 1 1 कैसे बना, हर एक का डिफाइंड है, फिक्स है, तो 1 1 हो गया। ऑन टू कैसे नहीं हुआ, क्योंकि बच गए रोल नंबर, तो ऑन टू नहीं हुआ। एग्जाम्पल 8 पे आ जाइए आप, शो दैट द फंक्शन f n से n का जो फंक्शन है गिवन बाय f ऑफ x मुझे दे रखा है 2x। ये बहुत जरूरी है जानना कि फंक्शन कहाँ से कहाँ चल रहा है, n से n चल रहा है, ये कहाँ से कहाँ चल रहा है ना। तो f(x) बराबर 2x दे रखा है, इज 1 1 बट नॉट ऑन टू।
अब वापस वही बात, ये 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, हेयर अगर मैं x की अलग अलग वैल्यूज पुट करता हूँ तो मुझे y की अलग अलग वैल्यूज मिलेगी। जैसे मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं f ऑफ x लिख देता हूँ। जब मैं x को 1 रखूंगा, ठीक है, x को 1 रखूंगा, और नेचुरल नंबर से चल रहा है बच्चों, x को 1 से कम मत रखना, 0 मत रखना। 1 रखूंगा तो 1 इंटू 2 यानी 2 आ जाएगा, 2 रखूंगा तो 2 टू जा 4 आ जाएगा, 3 रखूंगा तो 3 टू जा 6 आ जाएगा। इस तरह से चलता रहेगा ये, ठीक है। तो सिंगल वैल्यू जैसे 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 6 ऐसे ही आएगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि 2 और 3 का आंसर 4 आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो फंक्शन 1 1 तो है। तो आप यह लिख दोगे कि हेयर फॉर सिंगल वैल्यू ऑफ x, फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, f of x हैज डिफरेंट वैल्यू, ठीक है ना। x की हर वैल्यू पे f of x की वैल्यू भी अलग अलग है। सो इट इज 1 1, इट इज 1 1। ये क्वेश्चन मैं दो तरीके से करूंगा, आप इसको एक बार इस तरीके को देख लो, फिर मैं एक और तरीके से करूंगा, ठीक है। तो ये 1 1 तो हो जाएगा। फिर हो क्या रहा है, आप आगे लिखोगे कि फंक्शन जो है वो डिफाइन हो रहा है n से n पे, तो इसका मतलब जो y है वो नेचुरल नंबर है। तो f ऑफ x इज नेचुरल नंबर। अगर f ऑफ x आपका नेचुरल नंबर है तो हम क्या है, जैसे 1 पे 2 मिल रहा है, 2 पे 4 मिल रहा है, तो ये सारे ऑल इवन नंबर वो तो कवर हो रहे हैं, कवर्ड, बट ओड नंबर्स आर रिमेनिंग, ओड नंबर्स बच रहे हैं, ओड नंबर्स आर रिमेनिंग। अब क्योंकि ओड नंबर यहाँ बच रहे हैं तो इसका मतलब सारे नंबर तो कवर नहीं कर रहा है, तो नॉट कवरिंग ऑल नंबर, नॉट कवरिंग ऑल नंबर या ऑल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स लिखो है ना, एलिमेंट्स इन एफ ऑफ एक्स में सारे एलिमेंट कवर नहीं कर रहा है, सो नॉट ऑन टू वंस अगेन, ये फिर से क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, ऑल्टरनेट, एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो हमको ऐसा बोला गया है कि जब भी हमको 1 1 शो करना है, जब भी हमको क्या करना है, 1 1 शो करना है, तो अपन क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ x1 को बराबर लिख सकते हैं एफ ऑफ x2 के। अगर इस कंडीशन को इम्प्लाइज करके x1 x2 बराबर आ जाए तो अपन बोलेंगे कि फंक्शन 1 1 है। हालांकि ये सब पे वैलिड नहीं है ना, सब पे वैलिड नहीं है, बट हाँ अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है तो उसको अपन बोलेंगे कि 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, आप क्या कर सकते हो, आपको एफ ऑफ एक्स दे रखा है, एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है कितना, 2x, ठीक है। तो आप एफ ऑफ x1 निकालो जो कितना आएगा, 2x1। फिर आप एफ ऑफ x2 निकालो जो आपका कितना आएगा, 2x2। तो अगर इफ एफ ऑफ x1 बराबर है एफ ऑफ x2 के, इसका मतलब 2x1 बराबर है 2x2 के, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो उससे अपने को क्या मिलेगा, x1 बराबर x2, ये आ गया। विच इम्प्लाइज, जिसका मतलब है, विच इम्प्लाइज फंक्शन इज 1 1। इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1। ये 1 1 की कंडीशन कि एफ ऑफ x1 को अगर आप एफ ऑफ x2 के बराबर मान लो तो आपको x1 x2 बराबर मिल जाएगा। ये 1 1 की कंडीशन है, और कंडीशन अगर फॉलो हो रही है, वेल एंड गुड, ठीक है। वैसे ही ऑन टू की भी एक कंडीशन है। ऑन टू की कंडीशन ये है कि अगर आपको एफ ऑफ एक्स वाई दे रखा है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई दे रखा है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की जो वैल्यू है, ठीक है, वो आप पुट कर सकते हो, ठीक है। एक्स की कोई वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ एक्स, पुट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, टू गेट वाई एज ए रिजल्ट। वाई एज ए रिजल्ट लेने के लिए एक्स की वैल्यू अपने को पुट करनी है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वाई, है ना, इन टर्म्स ऑफ वाई, वाई के टर्म्स में। तो ये आपको सुन के थोड़ा अजीब लग रहा हो, ये क्या कर रहे हैं आप, ठीक है ना। और ये किस तरह से किया जाता है मैं समझाता हूँ। जैसे एफ ऑफ एक्स को आपने वाई माना, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स आपको कितना दे रखा है, ये आपको 2x दे रखा है, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा आपका 2x, और यहाँ से x के बराबर कितना आएगा y/2। तो y/2 शुड एग्जिस्ट, ये पहली बात तो एग्जिस्ट होना चाहिए इन x में होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये यहाँ पे इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तो ये एग्जिस्ट नहीं करता,
ठीक है, क्योंकि अपना जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, तो y/2 डू नॉट एग्जिस्ट, y/2 उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये फंक्शन नॉट ऑन टू हो जाएगा। परंतु अगर आप इसको और भी सिंपल भाषा में समझाना चाहो कि ये ऑन टू क्यों नहीं है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो 2x पे चल रहा है। ठीक है, यानी कि इवन नंबर्स। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो 1 है यानी कि ऑड नंबर डज नॉट बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स से बिलोंग नहीं कर रहा है। सो मतलब एफ ऑफ एक्स यानी वाई से बिलोंग नहीं कर रहा है। सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है, अभी आपको ये मेथड लग रहा होगा लंबा, पर जब मैं इसके 8-10 क्वेश्चन करूंगा तब आपको ये मेथड बिल्कुल फर्जी लगेगा। ठीक है ना, एक्चुअली किस तरह से क्वेश्चन करना है वो अलग बात है, समझा रहा हूँ जो मैं अलग चीज़ है, मैं आप पूरा समझा रहा हूँ आपको। बाकी एक लाइन का भी मतलब 2-3 लाइन के अंदर ही सिमट जाता है क्वेश्चन। ठीक है ना, चलो एग्जाम्पल 9 की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो एफ ऑफ फंक्शन दे रखा है हमको आर से आर पे। ठीक है, अब आर क्या है, ये रियल नंबर है। ठीक है, नॉट द रिलेशन। और एफ ऑफ एक्स हमको दे रखा है कितना, 2x। हमको प्रूव करना है कि ये 1 1 भी है और ये 1 2 भी है, तो प्रूव कर लेते हैं। तो देखो 1 1 के लिए अब कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखना, मैंने जो पहले तरीका समझा है उससे करूँगा। कि 1 1 के लिए एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 जो अगर बराबर हो तो दिस इम्प्लाइज x1 x2 क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो देखो मेरा एफ ऑफ x1 क्या होगा, एफ ऑफ x1 क्या होगा, ये होगा 2x1। एंड एफ ऑफ x2 क्या होगा मेरा, 2x2। ठीक है, तो आप एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 अगर करना चाहते हो तो आप 2x1 को बराबर कर दो किसके, 2x2 के, 2 से 2 कटा, तो x1 किसके बराबर आएगा, x2 के। विच मीन्स, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि फंक्शन इज 1 1। फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा ना, x1 से x2 पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे डिफरेंट डिफरेंट एक्स आ रहे हैं आपके। ठीक है, तो फंक्शन आपका 1 1 हो जाएगा। अब ऑन टू कैसे चेक करें, ऑन टू को देख लो। ठीक है, तो फॉर ऑन टू के लिए मैंने बोला था कि एफ ऑफ एक्स को आप वाई मान लीजिए। ठीक है, तो एफ एक्स को अगर आप वाई मानते हो तो एफ ऑफ एक्स तो मुझे 2x दे रखा है ना भाई, तो यहाँ पे y किसके बराबर आ जाएगा, 2x के। तो x कितना आ जाएगा, y/2, ये अपना y/2 मिल गया x। अब क्या ये एग्जिस्ट करेगा, यस एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, अब करेगा तो आप क्या करोगे, इसको फंक्शन में पुट कर दोगे। तो फंक्शन मुझे दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर 2x, इसमें आप इसकी वैल्यू रखो। तो एफ ऑफ एक्स की जगह y/2 रखेंगे, तो y/2 बराबर ट्वाइस ऑफ एक्स की जगह y/2, 2 से 2 कटा तो ये y आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिल रहा है, देखो एफ ऑफ एक्स बराबर 2x से मुझे एफ ऑफ y/2, एफ ऑफ y का फंक्शन मुझे y मिल रहा है। यानी कि ये y की सारी वैल्यू कवर कर रहा है, y की सारी वैल्यू क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ठीक है, तो देन क्या, यस यस द फंक्शन इज ऑन टू। तो फंक्शन आपका ऑन टू भी हो जाएगा। इस तरह से आपको करना होगा ना, ये आपका अप्रोच रहेगा क्वेश्चन करने का। ठीक है, थोड़ा सा तो लंबा बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल 10। फंक्शन जो है एफ आपका, ये एन से एन। अच्छा, आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा कि आपको बेसिक माइंड भी यूज़ करना है ना, खाली ये फॉर्मूले वगैरह के भरोसे मत रहना, इनका हिसाब किताब 50% ही है, 50% आपका दिमाग है। तो आपको जो दे रखा है वो ये है कि एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 पे आपको 1 मिल रहा है। तो देखो मेरी बात सुनो, ये जो बोल रहा है कि 1, देखो मैं इसको लिख के बताता हूँ कि एक्स और वाई, तो एक्स की वैल्यू 1 और 2 रखते हो ना, तो 1 और 2 दोनों पे आपका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, तो एक बात तो साफ साफ क्लियर है, ये मैनी 1 है, मैनी 1 है। और मैनी 1 क्यों है, अपन इसका रीजन क्या लिखेंगे, सिंस एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स, डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स वी गॉट सेम इमेज, हमको सेम इमेज मिल रही है अलग अलग वैल्यूज पे, क्योंकि प्रॉपर डेफिनेशन जो है ना वो अपन लिख देंगे। तो मैनी 1 हो जाएगा, मतलब नॉट 1 1। ठीक है ना, तो नॉट 1 1 और मैनी 1 एक ही बात होती है, तो नॉट 1 1। फिर आगे ये बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो x-1 और एवरी एक्स ग्रेटर देन 2, एक्स अगर ग्रेटर देन 2 है तो जो एफ ऑफ एक्स है वो x-1 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पर 3 रखते हो तो 2 मिल जाएगा।
ठीक, अब मैं बात सुनना है ना, देखो समझाता हूँ मैं। ये एक्स और वाई है, आपने 1 रखा और 2 रखा तो आपको वैसे 1 मिल गया। फिर जब आप 3 रखोगे तो आपको 2 मिल जाएगा। आप 4 रखोगे तो आपको 3 मिल जाएगा। आप 5 रखोगे तो आपको 4 मिल जाएगा। एक कम मिल रहा है बट आपको मिल रही है सारी वैल्यूज़, है ना। 1 मिल रहा है, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, और ऐसे एंड तक चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक सब सारी वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या वाई की सारी वैल्यू कवर कर रहा है? बिल्कुल कवर कर रहा है। तो आप यह लिख सकते हो, इसी तरह से लिखना है आपको, बिल्कुल इसी तरह से लिखना है कि है ऑल वैल्यूज ऑफ वाई इज कवर्ड, या इज कवर्ड की जगह मैं एक और शब्द आपको सिखाता हूँ यहाँ पे, इज द इमेज ऑफ एक्स। ऑल वैल्यूज ऑफ वाई इज द, इज नहीं आएगा, आर आएगा, आर ऑल वैल्यूज ऑफ वाई आर द इमेज ऑफ एक्स। ठीक है, वाई की सारी वैल्यू क्या है? एक्स की इमेज है। तो फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन क्या कहलाएगा आपका? ऑन टू कहलाएगा। तो ये जो फंक्शन है नॉट वन वन है, नॉट वन वन है, बट ये क्या है? ऑन टू है। तो फंक्शन कैसे भी हो सकते हैं भाई, जैसी कंडीशन वो पकड़ाएगा अपने को वैसी कंडीशन के फंक्शन बन जाएंगे। ठीक है, और ये लिखने का तरीका है, आपको इसमें कुछ अजीब लग रहा हो तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये चैप्टर लैंग्वेज बेस्ड चैप्टर है। इनके जो क्वेश्चन है वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपको जवाब भी लैंग्वेज से ही देना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या कहना चाह रहा है, फिर आपको जो भी लैंग्वेज अच्छी लगती है आप वो लैंग्वेज लिख दीजिए, बस वो लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन एफ जो है वो आर से आर है। ये बहुत जरूरी है कि फंक्शन कहाँ से चल रहा है। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स जो डिफाइन कर रखा है वो कर रखा है एक्स का स्क्वायर। ये कह रहा है नाइदर वन वन है नॉर ऑन टू है, इसको चेक करना है। तो चेक करना है हमको ये वन वन है और वन वन भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, ग्रुप बहुत बड़ा है, रियल नंबर, लेकिन इतने बड़े ग्रुप से अपने को घबराने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ वो एक छोटा सा नंबर ढूंढना है जो ये शो कर दे कि ये जो फंक्शन है ये अपना वन वन नहीं है। अगर वो आपको मिल जाता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो आप थोड़ी दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, मतलब जो अदर तरीका आपको बताया था वैसे भी आप कर सकते हो, पर वहाँ से भी देखो दिमाग तो वहाँ भी लगाना पड़ेगा। आप हो सके तो वैल्यू ढूंढ लो, बाकी मैं आपको बताता हूँ वैल्यू कैसे ढूंढोगे आप। जैसे स्क्वायर फंक्शन है तो स्क्वायर में हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव देखा करो। क्या देखा करो? पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज को देखा करो। ठीक है ना, ये आपके काफ़ी काम आएगी। तो आप क्या करो, जैसे एफ एक्स को आप दो वैल्यू ले लो ना, एक्स की और वाई की वैल्यू होती है, तो एक्स को आप एक बार वन और एक बार माइनस वन लो। तो देखो वन का स्क्वायर भी वन होता है और माइनस वन का स्क्वायर भी क्या होता है? वन होता है। ठीक है, वैसे ही प्लस टू और माइनस टू ले लो, तो टू का स्क्वायर फोर और माइनस टू का, मतलब दो अलग अलग वैल्यूज पे एक्स की आपको सेम वैल्यू मिल रही है। तो आप इसको लिखोगे ऐसे ना, लिखो कैसे? हेयर, अब इसको ऐसे लिखोगे कि एफ ऑफ वन जो है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो वो वन आ रहा है, एंड एफ ऑफ माइनस वन है ना, इसको ऐसे लिखो, वन का स्क्वायर वन और ये माइनस वन का स्क्वायर ये भी आपका वन आ रहा है। तो आप यहाँ लिखोगे कि हेयर एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स वी गॉट सेम इमेज, हमको सेम इमेज मिल रही है। ठीक है ना। सो फंक्शन इज मैनी वन, फंक्शन मैनी वन हो जाएगा, या यू बोल दो कि नॉट वन वन हो जाएगा। ठीक है, नाइदर मतलब नॉट वन वन और नॉट वन वन, वन वन नहीं होगा। फिर आगे हमको ये भी चेक करना है कि ये ऑन टू है या नहीं है। तो देखो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में वैसे भी मेंशन है कि नॉर ऑन टू नाइदर वन वन, बस आपको शो करना है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो आपका एक्स स्क्वायर है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक्स की साइड में और वाई की साइड में, दोनों ही साइड पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यूज आएगी, इधर भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यूज आएगी। तो ये बात को पता है कि माइनस वन और प्लस वन, तो मैं पहले प्लस वन लिखता हूँ, प्लस वन और माइनस वन दोनों पे आपका आंसर क्या आ रहा है? वन आ रहा है। ठीक है, तो अब मेरा सवाल है कि माइनस वन का क्या हुआ? उसका जवाब है कुछ नहीं हुआ। प्लस टू और माइनस टू दोनों पे आपका आंसर क्या आएगा? फोर आएगा। फिर माइनस फोर का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ठीक है, रियल नंबर है, टू और थ्री आ जाएगा, आप टेंशन मत लो। देखो टू भी आ जाएगा, थ्री भी आ जाएगा। आप रूट टू का स्क्वायर करोगे तो टू आ जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर करोगे तो थ्री आ जाएगा। तो कि रियल नंबर का ग्रुप बहुत बड़ा होता है ना। ठीक है, तो
ठीक है, तो -1 रह गया, -4 रह गया, तो कुछ तो बाकी रहा ना। तो आप इसमें यूँ बोलोगे कि -1 डज नॉट बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स, -1 बिलोंग नहीं कर रहा है। अच्छा, -4 भी नॉट बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स, और ऐसे बहुत सारे नंबर है, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू है ना, नॉट बिलोंग्स टू। सो सिंस not all values of fx is the image of x, ठीक है, सारी वैल्यू जो है fx की वो इमेज ऑफ x नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू होने के लिए जो y की सारी वैल्यूज है, ठीक है, वो सारी की सारी कवर करनी पड़ती है, ठीक है ना, सारी की सारी कवर नहीं हो रही है, नहीं है पार्ट इसका, इसलिए नॉट ऑन टू कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला एग्जांपल है एग्जांपल 12। तो डेट एफ एन से एन, देखो फंक्शन जो है वो एन से एन है, ठीक है। अब इसमें दो केस दे दिए इसने, क्या क्या केस दिया, इसने बोला कि ये x+1 भी हो सकता है और x-1 भी हो सकता है, तो ये x के लिए ओड दिया और ये इसने x पे इवन दिया। अब आपको प्रूव करना है कि ये दोनों ही है, ये 1 1 भी और ऑन टू भी है। तो देखो पहले आप खुद ही समझ लो इसको कैसे होगा, ये x है ये y है, देखो दोनों केस फॉलो हो रहे हैं। अगर मैं x को 1 रखता हूँ तो x मेरा क्या होगा, ओड होगा, तो ओड के टाइम पे x+1 करना है आपको, ठीक है, x+1 करना है, तो 1+1 कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मेरा x में इवन रखता हूँ, मैंने x 2 रखता हूँ, तो 2 के टाइम पे x-1 होगा। ये मैंने कहाँ से निकाला, 2, या x+1 से निकाला। अब x-1 से क्या आंसर आएगा, देखो x-1 से क्या आंसर आएगा, 2 - 1 दैट इज 1। तो 1 पे मुझे 2 मिल गया और 2 पे 1 मिल गया। वैसे ही दिमाग लगाओ, 3 पे और 4 पे क्या मिलने वाला है, देखो 3 रखूंगा तो 3 मेरा ऑड हो जाएगा, ऑड पे 3+1 4 मिल जाएगा, और 4 मेरा इवन हो जाएगा, इवन पे 4 - 1 दैट इज 3 मिल जाएगा। तो आपस में मिल तो रही है सारी वैल्यूज, पर उल्टी सीधे होकर मिल रही है, ठीक है। 1 पे 2, 2 पे 1, 3 पे 4, 4 पे 3, इस तरह से मिल रहा है, ठीक है। तो हमको मिल तो रही है वैल्यूज, या बस x+1 पे मिल रहा है और ये हमको x-1 पे मिल रहा है, ठीक है। अब इस चीज़ को आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेरीफाई कर देना है सामने वाले को। अब कैसे वेरीफाई करो, अपन यहाँ पे लिखेंगे हेयर फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x+1। देखो x+1 जो है ये तब है व्हेन x इज ऑड, व्हेन x इज ऑड। तो जब मैं x को ऑड मानता हूँ तो उस टाइम पे मेरा एफ ऑफ x1 क्या होगा, ये होगा x1+1, और एफ ऑफ x2 क्या होगा, ये होगा मेरा x2+1। तो जब एफ ऑफ x1 बराबर होगा एफ ऑफ x2 के, ठीक है ना, व्हेन एफ ऑफ x1 बराबर होगा एफ ऑफ x2 के, है ना, x2 है, x2 के बराबर होगा, उस कंडीशन पे x1+1 भी बराबर होगा x2+1 के, 1 से 1 कटा तो x1 बराबर x2, तो इट इज ऑन टू, ये आपका ऑन टू हो जाएगा। एंड सेम कैन बी वेरीफाइड, सेम कैन बी वेरीफाइड फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x-1, ठीक है। ये x-1 के लिए भी आप वेरीफाई कर सकते हो, तो आप दोनों केस में बोल सकते हो कि यस इट इज, है ना। इसको चलो वेरीफाई कर ही दो भले ही, ठीक है। यहाँ पे देखो एफ ऑफ x1 क्या आएगा, x1-1, एफ ऑफ x2 क्या आएगा, x2-1। फिर आप क्या करोगे, इसको बराबर करोगे, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, यानी कि x1-1 बराबर होगा x2-1 के, कट जाएगा तो x1 बराबर x2, दोनों ही केस में बराबर है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, 1 1 तो हो ही जाएगा, चाहे कोई कैसे भी ले लो आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 1 आपको वैसे भी दिख रहा है, ठीक है। पहले तो खुद पहचानोगे 1 1 है, वेरीफाई तो आप कर लोगे, आपके पास वेरीफाई करने के 50 तरीके, आप लैंग्वेज लिख दो, आप ये जो मैंने किया है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन कर दो, आपको पता तो चल जाए कि ये 1 1 है, ठीक है। वेरीफाई तो आप कर लोगे, ठीक है। आपको अलग से पता करना पड़ेगा ये 1 1 है, ठीक है ना। फंक्शन में वैल्यूज़ वगैरह, ये जो रिलेशन इन फंक्शन की जो एक्सरसाइज है, ये बच्चों ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपका दिमाग ज़्यादा लगेगा, और ये जो लिखने वगैरह लैंग्वेज वगैरह है ये सब आपको खुद से बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। इसमें कोई मेथड वगैरह नहीं है, इसका कोई प्रॉपर मेथड नहीं है कि आप इस मेथड से क्वेश्चन को कर लो। फिर ऑन टू के लिए चेक करना है, तो ऑन टू के लिए भी चेक कर लेते हैं। देखो ऑन टू के लिए आप लिख दो कि एफ ऑफ एक्स अगर मुझे दे रखा है x+1, ये दे रखा है मुझे ओड के लिए,
फॉर ओड एक्स। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ओड एक्स तो छोड़ो आप, लेकिन एक्स प्लस वन क्या होगा, एक्स प्लस वन इज इवन। अपन बोलेंगे कि एक्स प्लस वन जो है वो इवन होगा, तो मीन्स ऑल इवन इमेजेस आर देयर, सारी इवन इमेजेस तो है, ठीक है। देयर इन रेंज भी बोल सकते हैं आप, है ना, रेंज के अंदर सारी इवन इमेजेस तो है। फिर एफ ऑफ एक्स जब आपका एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन है फॉर इवन, तो उससे देखो इवन को वन से माइनस करोगे तो एक्स माइनस वन क्या आएगा बच्चों, ये ओड आएगा। तो इसका मतलब ये कि ऑल ओड इमेजेस, सारी की सारी ओड इमेजेस भी क्या है, आर देयर, ठीक है, ओड इमेजेस ही प्रेजेंट है इन रेंज। तो रेंज में ओड भी है, रेंज में इवन भी है, ओड प्लस इवन दोनों मिला दोगे तो आपके नेचुरल नंबर बन जाएंगे वैसे भी, ठीक है ना। तो यानी कि रेंज में कंप्लीट सारे नंबर है, तो रेंज कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर। रेंज में क्या है, सारे नेचुरल नंबर है। अगर रेंज में सारे नेचुरल नंबर है मीन्स फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है ना, फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। आपको चेक करना है कुछ छूटे ना, है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है चेक करने की। हालांकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि बोथ वन वन एंड ऑन टू, बस आपको शो करना था, शो अपन ने कर दिया, इस तरह से शो करना होगा आपको। एग्जाम्पल 13 पे आ जाते हैं अपन। शो दैट एन ऑन टू फंक्शन, एक ऑन टू फंक्शन आपको दे रखा है एफ, फिर ध्यान से देखना ये फंक्शन दे रखा है एग्जैक्टली 1 2 3 से, ये फंक्शन है आपका 1 2 3 पर। ये बोल रहा है कि इज ऑलवेज वन वन। बच्चों देखो यहाँ पर एक चीज तो गिवन है कि ये ऑन टू फंक्शन है। अब ऑन टू फंक्शन का अपने को पता है कि ऑल इमेजेस आर बिलोंग्स टू एक्स, सारी इमेजेस क्या करेगी, एक्स से बिलोंग करेगी, ठीक है। यानी कि जो इधर का 1 2 3 है, जो अपने इधर का, इसको पूरा ढंग से लिखते हैं अपन, इधर एक्स इधर वाई, यानी वाई की जगह एफ ऑफ एक्स लिख, एफ ऑफ एक्स। तो एक्स की सारी 1 2 3, इधर एफ ऑफ एक्स के भी सारे 1 2 3। अब अगर ये ऑन टू है, ऑन टू है मतलब सारी एलिमेंट कवर कर रहा है, तो फिर मुझे एक बात बताओ, जैसे एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि अगर मान लो वन और टू की जो इमेज है वो वन ही है, ठीक है, तो थ्री की इमेज टू हो जाएगी या थ्री हो जाएगी, बट थ्री तो रह जाएगा ना। अगर थ्री रह जाएगा तो जो फंक्शन है वो क्या कहलाएगा आपका, नॉट ऑन टू होगा। बट अपने को तो गिवन है ऑन टू है, मतलब सब कवर कर रहा है। अगर सारे कवर कर रहा है इसका मतलब यही हो सकता है कि वन जो है वन की वन होगी, टू की टू हो सकती है, थ्री की थ्री हो सकती है। मतलब मैं नहीं कहता कि वन की वन, वन की टू भी हो सकती है, बट हर एक्स की वैल्यू की इमेज एक्स ही होगी, मतलब एक ही इमेज होगी, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे क्या एक लाइन ऐड करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। अपन लिखेंगे सिंस फंक्शन इज ऑन टू विच मीन्स every element of x, every element of x has image in fx, fx के अंदर हर एक की एक इमेज तो होगी, ठीक है ना। एंड टू कवर्स all image, to covers all image single each element of x, each element of x should have each element of fx, fx के सारे एलिमेंट वो क्या करेगा, लेगा, ठीक है ना। हैव इमेज कर दो यहाँ पे, हैव इमेज एज each element of fx, so function should be वन वन। तो फंक्शन क्या होना चाहिए, वन वन होना। मैंने क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है कि हर एलिमेंट जो है, ठीक है, हर एलिमेंट जो है वो एक्स का, हर एलिमेंट एक्स का वाई से रिलेट करेगा, ठीक है। और वाई के एलिमेंट्स जो है और एक्स के एलिमेंट जो है वो बराबर ही है, ठीक है। अगर बराबर है तो कवर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हर सिंगल एलिमेंट ऑफ एक्स को सिंगल एलिमेंट ऑफ वाई से कनेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा तभी हो पाएगा जब वो वन वन है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, लैंग्वेज का आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर एग्जाम्पल 14 पे आ जाते हैं। शो दैट द वन वन फंक्शन मस्ट बी ऑन टू। अब ये उल्टा बोल रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 1 2 3 जो है ये यहाँ से वापस 1 2 3
ठीक है, ये बोल रहा है कि इस बार ये जो 1 1 फंक्शन है ये 1 1 है ना, तो इस बार गिवन क्या है, ये 1 1 है। तो ये तो और भी इजी हो गया, अगर 1 1 है तो इसका मतलब 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3। ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैव इमेज इन एफ एक्स, एफ एक्स के अंदर हर एलिमेंट की इमेज है। ठीक है, सो नो एलिमेंट रिमेन्स, कोई एलिमेंट बच ही नहीं रहा है, नो एलिमेंट रिमेन्स। ठीक है, कोई एलिमेंट बच ही नहीं रहा है, एंड हेंस द फंक्शन इज ऑन टू, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑन टू। अरे यार बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको बस लैंग्वेज में समझाता हूँ। लैंग्वेज में ये है कि हर एलिमेंट ऑफ एक्स की एक एफ ऑफ एक्स में इमेज मिल रही है अपने को, मतलब जो भी एक्स का एलिमेंट है, ठीक है, वो वाई के एलिमेंट से पूरी तरह से रिलेट कर रहा है। ठीक है, आपको इमेज सारी की सारी मिल रही है, तो कोई एलिमेंट बच ही नहीं रहा है। अगर कोई एलिमेंट नहीं बच रहा है तो आपका जो फंक्शन है वो ऑन टू तो होगा। ईच एलिमेंट ऑफ एक्स है इमेज इन एफ एक्स। ठीक है, और अपने को पता है कि नंबर तो बराबर है, दैट्स वाई द फंक्शन इज ऑन टू। ये सब लिखना है ना, ये सब आपको लिखना है। ठीक है, हर चीज को लिखने से मार्क्स मिलेंगे एग्जामिनर को, आप जितना समझा सकते हो आपको समझाना है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया अंडरस्टैंडिंग के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज कवर करूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए, और टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, आप टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ निकाल सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।